जय हिंद दोस्तों आज हम यहाँ पर देखेंगे कि हम मैथ्स में अपने स्पीड कैसे बढ़ा पाए। स्पीड की वजह से पेपर प्रश्न पत्र सही तरीके से सॉल्व नहीं हो पाता है और बहुत सारे प्रश्न छूट जाते हैं और जहाँ पर हम क्वालिफाई करने वाले होते हैं वहाँ पर अनक्वालिफाई हो जाते हैं, मतलब फेल हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैथ्स में एक ही फंडा है कि यहाँ पर जो स्पीड बढ़ाना है तो क्या करना है, ये आपको यहाँ पर इस पूरे वीडियो में समझ में आएगा। ठीक है, और ये आज वाली जो क्लास है सरलीकरण मतलब सिंप्लीफिकेशन पार्ट 2 है। पार्ट 1 इसका अपलोड हो चुका है। ठीक है, यदि आपने नहीं देखा है तो उसको भी देख लें। ठीक, चलिए तो यहाँ पर स्टार्ट करें। दो प्रश्न मैंने बहुत सिंपल लिखे हैं। ठीक है, सिंपल प्रश्न से स्टार्ट करेंगे और टफ से टफ क्वेश्चन हम करेंगे। ठीक है, तो धीरे धीरे करके लेवल बढ़ाएंगे। तो देखो अब यहाँ पर ये प्रश्न है, ये मुझे पता अच्छी तरीके से कि ये प्रश्न आपको आता है। ठीक है, आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं यदि पहले पढ़ा है तो, और यदि नहीं पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ सीख लेंगे। ठीक है, तो इसको यदि आपको आता है फिर भी यहाँ पे ये देखना है कि हम इसमें कितना टाइम सेव कर सकते हैं, कितने टाइम की बचत इसमें कर सकते हैं। ठीक है, आने से मतलब नहीं, आता हर किसी को है, लेकिन टाइम की बचत यहाँ पे कितनी कर पाएंगे हम, कितने कम टाइम में इसको कर सकते हैं। ठीक है, ये देखना है। देखो सबसे पहला वाला प्रश्न, इसमें क्या दिया है कि 640 का 150% प्लस 40 बराबर क्वेश्चन मार्क का 120% प्लस 160। ठीक, ये दिया हुआ है प्रश्न। अब ये प्रश्न दिया हुआ है तो इसको हल करें। अब हल कैसे करना है ये देखें, टेक्निक देखना बस समझ लेना। ठीक है, देखो यहां पर क्या करना है कि जब प्रतिशत यहां पर लिखा है और इधर आपको दिखता है 2 जीरो, ठीक है, ये क्या लिखा है या फिर गुणा लिखा हो, ठीक है, तो यहाँ पे और यहाँ पे 2 जीरो दिखा है या फिर 3 जीरो दिखा है, जो भी दिखा, ठीक है, कम से कम 2 जीरो। तो यहाँ पे इस प्रतिशत को क्या करना है, इस प्रतिशत को यहाँ से काट देना है और इन 2 जीरो को भी काट देना है। ठीक है, सबसे पहली बात। ठीक, उसके बाद फिर यहाँ पर देखना है कि अब इसको क्या करें, तो अब इसका गुणा कर लें आपस में। ठीक है, अब इसका यहाँ पे क्या करें, गुणा कर लें। तो यहाँ पे का मतलब क्या है, गुणा ही होता है, गुणा ही करना होता है। ठीक है, बोर्ड मास का ऑफ, तो 15 चौक 60 हो जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर 6 के हासिल आ जाएगा और 15 का इधर ये 6 बार गुणा कर लो, 15 छक्के 90 आ जाएगा, 90 और ये 9 96, 90 और ये 9 96। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे इसका ये गुणा हो गया। अब गुणा करने में ध्यान रखना है, इसमें जरा भी मिस्टेक नहीं करना है। ठीक, इसके बाद में फिर यहाँ पर देखें और ये 40 है, तो अब 40 को क्या करना है, यहाँ पे अलग लिखने की कोई जरूरत नहीं। आपको पता है कि यहाँ पर ये इसका ये आ गया तो इसको इसमें जोड़ना ही है, तो जोड़ना है तो पहले ही जोड़ लो। अब यहाँ पे कितना है, तो यहाँ पे 960 है, इसमें 40 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 1000 पूरा हो जाएगा कंप्लीट इसको जोड़ने पर। तो यहाँ पर इसको सीधे लिख ले, कितना, 1000 लिख लिया, बस इसका अब कोई काम नहीं है। अब बराबर में इधर की साइड क्या करें, अब यहाँ पे केवल 1 जीरो है। ठीक है, 1 जीरो है, तो यहाँ पर इसको काट कर इसको काट लेना है और बटे में क्या लगा देना है, 10, क्योंकि इसको जब भी हटाते हैं यहाँ से तो बटे में 100 लगता है, 1 से 1 ये कट गया। ठीक है, और यहाँ पे 1 जीरो बचेगा, मतलब 10 बचेगा। अब 10 से इसमें भाग देंगे तो कितना आएगा, तो यहाँ पे जो ये क्वेश्चन मार्क लिखा है यहाँ पर x लगा ले, x गुणित यहाँ पर इसमें भाग देंगे तो 1.2 आएगा और प्लस 160 है। ठीक है, प्लस क्या है, 160 है। अब ये प्लस 160 है तो इसको इधर लाके क्या करो, इसमें से घटा लो। ठीक है, घटाएंगे तो कितना आएगा, तो 1000 में से 100 गया तो कितना, 960 और जाएगा तो कितना आएगा, तो यहाँ पे 840 आ जाएगा। ठीक है, 840। ठीक, इस तरीके से यहाँ पे 840 इसका यहाँ पर ये आ जाएगा और उसके बाद में बराबर में यहाँ पे x गुणित आ जाएगा 1.2। ठीक है, 1.2 इतना आया। अब इसके बाद अब यहाँ पे क्या करना है, अब इसको और इसको काट देना है। यहाँ पे ये वाला है दशमलव, इसको हटा देना है और यहाँ पे क्या करना है, 10 लग जाएगा। ठीक है, तो ये हटा, अब 12 से 84 होगा। ठीक है, और ये एक जीरो, तो ये जीरो, ये वाला जो है जीरो, इसका 10 का आके इसमें गुणा हो जाएगा तो आएगा कितना, 700। तो इसका आंसर कितना आया, 700 आ गया। कितना आ गया, 700 आ गया। ठीक, तो इस तरीके से इसको आसानी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है। अगला वाला प्रश्न देखें, और अगला वाला प्रश्न यहाँ पर इसको सिस्टमेटिक करना है। ठीक है, देखो अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे का लिखा हुआ है तो इसको पहले हल करना है, फिर का लिखा हुआ है, इसमें भी का लिखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे 2 जीरो वाला कोई फंडा नहीं है, यहाँ पे 2 जीरो है, इसका मतलब ये प्रतिशत से ये कट जाएगा। ठीक है, कट जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, फिर यहाँ पे ये वाले प्रतिशत से ये 2 जीरो ये कट जाएंगे, क्योंकि ये गुणा में है, गुणा में होगा तभी कटेगा, अदरवाइज नहीं कटेगा। ठीक है, ध्यान रखना इसको। अब यहाँ पे जो x है तो x गुणित
45 बटे में क्या होगा 100 होगा, प्रतिशत हटेगा। अब यहाँ पे 9 तिया 27 होगा, ठीक है, तो कितना आएगा 27, ठीक। उसके बाद में इधर की साइड करें तो यहाँ पे कितना आएगा, इसका इसमें करो तो 63 आ जाएगा, कितना आएगा 63, ठीक। ये इसको उधर ले जाके घटा लो, ठीक है, इसको उधर की साइड ले जाओ घटाओ और इसको काट लो, ठीक है, काट लो इसको यहाँ से। तो यहाँ से इसको काटेंगे तो कितना आएगा 5, 5 9 45, 5 दूना 10, 0, ठीक है। या इसको उधर ले जाके घटाएं तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 9x बटे में 2, 0 और बराबर इधर 13 में से इधर ये जाएगा 7, 7 14 मतलब 6 बचेगा और इधर 5 में से 2 गया तो 3, ठीक है 36 और 9 से ये कट जाएगा, 9 चौक 36, 20 का इसमें गुणा कर हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 80, ठीक है। तो x बराबर 20 चौक 80, ये आपका आंसर आ गया इसका, ठीक। इस तरीके से यहाँ पे इसको आसानी से कर सकते हैं, क्लियर है। अब यहाँ पे क्या जो बारीक बारीक चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे प्रतिशत से इसको 0 को काट देना है, ये सब कुछ करना है। इसी में थोड़ा थोड़ा करके टाइम सेव होगा, थोड़ा थोड़ा टाइम सेव करेंगे तो काफ़ी टाइम अपने को सेव होगा, ठीक है, काफ़ी टाइम अपने को मिल जाएगा एक्स्ट्रा। तो ये वाले 2 प्रश्न हैं, उसके बाद फिर बढ़ते हैं आगे और अगला प्रश्न लेते हैं। पहले इसको एक बार लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए अब अगला प्रश्न ये है और अगले प्रश्नों को ध्यान से देख लें एक बार, ठीक है। देखने के बाद में फिर इसको समझे कि कहां पर क्या होगा, ठीक है। और बोर्ड मास को बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना है, हर प्रश्न में बोर्ड मास को ध्यान रखना है। यहां पर मैंने बोर्ड मास अभी लिखा हुआ नहीं है, कल वाली क्लास में पूरा बेसिक बताया था, ठीक है। फिर भी यहां पर लिख दे रहा हूं बोर्ड मास, बोर्ड मास, ठीक है, ये है बोर्ड मास। अब यहां पर क्या करना है, शुरुआत करना है और सबसे पहले आपको ध्यान रखना है यदि ब्रैकेट है तो ब्रैकेट वाले को सबसे पहले सोल्व करना है। तो ब्रैकेट कहां पर है, यहां पर है, ठीक है, हो जाएगा सोल्व। अब इसके बाद में फिर ओ मतलब ऑफ, जहां पर ऑफ लिखा है मतलब का लिखा हुआ है उसको सोल्व करना है कंप्लीटली, ठीक है। देखो कैसे, यहां पर 5 के भाग में क्या है 10 गुणा 10, मतलब यहां पे का है, का मतलब क्या है गुणा है, ठीक है। तो इनका एक साथ में गुणा करने के बाद फिर से यहां पर भाग देना है, ठीक है। यहां पर यदि आपने ऐसा कर दिया कि 5/10 गुणित 10 गुणित 4, यदि ऐसा कर दिया आपने बाय मिस्टेक तो आपका सवाल गलत होगा, आपका आंसर भी गलत आएगा, ठीक है। तो ऐसा यहां पर नहीं करना है, ठीक। अब यहां पर क्या करना है वो देखो, ठीक। यहां पर यह सवाल देखने में बहुत सिंपल सा लग रहा है, सिंपल है भी, लेकिन 90% लोग इसी को गलत करके आते हैं, ठीक है। 90% लोग देखो यहाँ पे कैसे करना है। अब यहाँ पे क्या करना है, जब भी ऐसी कंडीशन आए यहाँ पर भाग हो फिर का लगा हो और ये इधर वाली गुणा में हो, तो यहाँ पर ये जो 5 है ये वाले 5 से इसको काटना है, इसको नहीं काटना है, ठीक है। ये भाग में है कटेगा ये वाला, लेकिन इसको नहीं काटना डायरेक्ट, इस यहाँ पे ये वाली संख्या को काट लेना, का के बाद वाली, ठीक। तो अब यहाँ पे 5 एकम 5 और 5 दूना क्या होगा 10 होगा, ठीक है। अब यहाँ पे 1 है और इधर बटे में क्या आएगा, तो यहाँ पे 1 और इसके बटे में इसका गुणा करके फिर यहाँ पे लिखना है, ठीक है। का बीच में है तो का के आसपास वाली संख्याओं का गुणा कर लो तो 10 दूना कितना आएगा 20 आएगा, ठीक है। और ये वाली गुणा में है तो यहाँ पे इसको यहाँ लिखना है। ऐसा नहीं करना है कि यहाँ पे 10 का इसमें भी कर दिया, इसका इसमें भी कर दिया, तो फिर कबाड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो कबाड़ा नहीं करना है। अब देखो फिर यहाँ पर क्या करें, यहाँ पर इसका भी ठीक वैसे ही करें कि ये वाले 4 से इसको मत काटो, इसको काटो, ठीक है। तो इससे इसको काट लो तो 4 एकम 4 और 4 एकम 4, ठीक है। अब 1 बटे में क्या आएगा 4 आएगा, 4 एकम 4 आएगा तो 4 आएगा बटे में, ठीक है। 1/4 एकम 4 और ये वाला 10 कहाँ पर, तो ये 10 यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो 1/4 ये और गुणा 10 हुआ, क्लियर हुआ इतना। फिर अब यहाँ पर ये माइनस है तो माइनस लगा लें, 10 में से इसको घटाओ 4 को तो 6 आएगा, ठीक है 6। और अब ये जो 6 आया इसके बटे में क्या आएगा तो 16 आएगा, ठीक है। 16 गुणित क्या आएगा 4 आएगा, ठीक। इतना क्लियर हुआ, काट लो इसको। अब यहाँ पे ये 4 से 4 बार में कटेगा 16, ठीक है। 2 दूना 4, 2 तिया 6, ठीक है। ऊपर कितना आया 3, 3/2 आया। इतना क्लियर हुआ। अब इसके बाद फिर यहाँ पर काटो इसको भी, 2 दूना 4, 2 पंजे 10, ठीक। अब इसके बाद 4 और 4 पंजे 20। इतना क्लियर हुआ। तो इस तरीके से आपको ये कर लेना है। अब ये करने के बाद में यहाँ पर 1 के बटे में 5 है, 1 के बटे में क्या है 5 है, प्लस है इधर 5 के बटे में 2 है तो 5 के बटे में क्या है 2 है, और माइनस 3 के बटे में क्या है 2 है। इधर 12 मत समझना, ये 2 है, ठीक है 2, ये 2,
राइट। अब इसका एलसीएम ले लो, तो एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, अब यहाँ पे क्या है, एलसीएम यहाँ पे इसका कितना आएगा, 10 आ जाएगा। कितना आएगा, 10। ठीक है, तो 10 आएगा। अब यहाँ पर इनको पहले ही घटा लो, यहाँ पर, ठीक है, इनको पहले ही घटा लो। तो यहाँ पे घटाओ इसको, तो कितना आएगा, तो घटाओ यहाँ पे 5 - 3 2 आया। ठीक है, 2 आया। ठीक, तो अब ये वाले 2 का गुणा किसमें, इसमें करना है, 2 एकम 2 प्लस 5 का गुणा किसमें करना है, केवल 2 में करना है, इनको नहीं करना है। ठीक है, इनको तो घटा लिया हमने क्योंकि यहाँ सेम सेम था इसलिए घटा लिया। ठीक है, तो 5 दूना कितना आएगा, 10 आएगा। ठीक है, अब कितना आएगा ऊपर, तो 12/10 आएगा। आंसर कितना आ जाएगा आपका, 1 0 है तो यहाँ पे 12 लिखकर एक अंक के पहले क्या लगा दो, पॉइंट लगा दो। ये आपका क्या है, आंसर आ गया। ठीक है, 1.2। बहुत सिंपल सा है। ठीक है, प्रश्न बहुत सिंपल है, बस ये है कि ध्यान न रखने की वजह से या फिर कंफ्यूजन की वजह से ये सवाल, सिंपल से सवाल भी कठिन कर जाते हैं। इसलिए जो यहाँ पे रूल्स मैंने बताया है, जैसे जैसे सोल्व करना यहाँ पे मैंने बताया है, आपको वैसे ही प्रैक्टिस करना है। ठीक, अलग से दिमाग नहीं लगाना है। क्लियर है। अब ये कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद में इसी के जैसा एक और प्रश्न लेते हैं और उसको, इस वीडियो को रोकना है और रोकने के बाद में आपको खुद को हल करना है। खुद हल करने के बाद में आपका जो भी आंसर आए वो फिर यहाँ पर देखना है कि आपका आंसर सही आया या फिर गलत आया। राइट, चलिए तो इसको लिख ले। चलिए अब इसके बाद फिर से 2 प्रश्न आपके सामने हैं। अब इसमें ये वाला प्रश्न ठीक पहले जैसा ही है और ये वाला भी वैसा ही है, लेकिन जितना आसान ये दिख रहा है उतना आसान ये है नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर जिनको ऐसा लगता है कि ये वाला बहुत सिंपल दिख रहा है, बहुत सरल है और आसानी से हम कर लेंगे, तो उनको मैं ये कहता हूँ कि एक बार इस वीडियो को रोक लें और इस प्रश्न को एक बार जरूर करें। करने के बाद आपका जो आंसर आए वो आंसर को रखो और उसके बाद यहाँ से जो आंसर मैं करवाऊंगा, जो हल करवाऊंगा, वहाँ से आपका आंसर में लाओ। ठीक है, 99% लोगों का ये वाला जो क्वेश्चन है ना, यही गलत जाएगा। दिखता बहुत सरल है, ठीक है, वास्तव में है भी सरल, लेकिन कई इसको बहुत सारी चीज़ें, बारीक बारीक चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती हैं। देखो अब यहाँ पे पहला वाला प्रश्न देख लेते हैं और इसमें क्या है, तो इसको स्टार्ट करें हम सबसे पहले। तो सबसे पहले यहाँ पे करें तो यहाँ पे क्या करना है, ये 3 × 4 है और इसका का मतलब भी क्या है, गुणा है। ठीक है, इसका मतलब ये क्या है कि ये और ये 3 4 और 12 ये सब क्या है, गुणा में है। इतना क्लियर हुआ। और ये भाग में है तो इससे 2 से क्या कट जाएगा, ये 2 से कट जाएगा, ये 6 बार में 12। ठीक है, ये हुआ। अब इसका इसमें गुणा कर लो, किसका, इसमें 6 चौक 24 होगा और ये 24 में 3 का गुणा कर दो तो 3 चौक 12 हो जाएगा और 3 दूना 6 और 1 7। ठीक है, अब भागित का क्या है, यहाँ पर 9 है तो भागित यहाँ पर है 9। ठीक, और गुणा में क्या है, 4 है और इधर यहाँ पे 4 दूना 8 होगा तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, मतलब यहाँ पे भागित में है तो 1/2। ठीक है, 1/2 प्लस क्या आएगा, 3 दूना 6, ये हो गया। अब यहाँ पे ये भाग में है तो इससे इसमें भाग दे लो तो 9 8 72 हो जाएगा और 8 चौक 32 हो जाएगा, इसमें गुणा कर दो, 8 चौक 32। ठीक है, तो ये 32 आया तो 32 में 6 को जोड़ दो क्योंकि ये प्लस में है, तो प्लस में 32 प्लस 6 कितना होगा, 38 होगा। तो यहाँ पे हम कर दें 38 और यहाँ पे 1/2 है तो इसको सही में लगा लो 1/2। ठीक है, जब भी 1 से कम हो, 1/2 क्या है, 1 से कम है मतलब आधा है, तो सही में लगा सकते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा और आगे बढ़ो इसमें, तो 2 8 16 होगा, 2 8 16 होगा। ठीक है, और 2 3 6 और 1 हासिल 7। ठीक है, उसके बाद में प्लस ये करो, 1 जोड़ दो इसमें, है ना, 1 और इसमें जोड़ दो तो कितना होगा, ये 6 तो 7 बन जाएगा तो 77 बटे में कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है, इसको जब सोल्व करेंगे हम तो ये मिल जाएगा आपको। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पे इसका आंसर ये मिला। क्लियर इतना, तो ये यहाँ पर कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद में अगला वाला देखें। ठीक है, अब ये वाला थोड़ा सा बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, इसमें यहाँ पे 7/2 हो जाएगा ये, क्योंकि कटेगा नहीं। ठीक है, तो 7/2 कर लो माइनस कोष्टक में, कोष्टक वाला सबसे पहले हल करना है। तो यहाँ पर 3 का ये कितना है, 7, तो 7 तियाँ कितना होगा, यहाँ पे इसका मतलब गुणा है तो 7 तियाँ 21 बटे में क्या आएगा, 4, तो यहाँ पे क्या लगा लें, 4। ठीक है, अब भाग है तो भाग में ये वाला पूरा है, कोष्टक के अंदर वाला ये वाला, इसको जब हल करेंगे उसके बाद में यहाँ पे भाग देंगे। तो यहाँ पे इसका ये कोष्टक लगा लें सबसे पहले, कोष्टक 2 बटा कितना होगा, 5 होगा। ठीक है, 2 बटा कितना होगा, 5 और फिर गुणा में इधर ये 25 बटा कितना होगा, 8 होगा, तो ये 25 बटा कितना हुआ, 8 हुआ। ठीक है, इतना हुआ ये। अब फिर यहाँ पे इधर भाग है। ठीक है, ये भाग है तो यहाँ पर इसका कितना होगा, तो भाग अभी रहने दो, यहाँ पे कोष्टक वाले को हल करो तो 5 बटा कितना होगा, 2 होगा, 5 बटा कितना होगा, 2 होगा। क्लियर हुआ इतना, तो इस तरीके से यहाँ पे ये हुआ। अब फिर 7 बटा
2 और यहाँ पर 21/4। यहाँ पर इसको गुणा में बदलना है ये वाले को, तो गुणा में बदल लेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे ये वाला ये 2/5 है तो 5/2 हो जाएगा, मतलब उल्टा हो जाएगा, ये 8 और 5 ऊपर और 2 और 5 ये 25 नीचे आ जाएगा। तो ये 5 गुणित क्या होगा 8 और 2 गुणित कितना होगा 25, ठीक ये होगा। और इधर ये वाला ये भी उल्टा हो जाएगा, ठीक है, ये उल्टा होगा तो क्या बनेगा, तो ये वाला जब उल्टा होगा यहाँ पर, वैसे पहले इसको उल्टा करना था, इसको पहले यहाँ पे करने की बजाय पहले इसको करना था, ठीक है, तब जाकर यहाँ पे काम होगा। चलिए तो पहले इसको कर ले यहाँ पर, तो इसको यहाँ पर करेंगे तो क्या होगा, ये यहाँ पे गुणा लगेगा तो 2/5 होगा, ठीक है 2/5 होगा। तो यहाँ पर ये 2/5 इसके गुणा में आया, यहाँ पर इसको हटा के मैं यहाँ पे ही लगा दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे इसको चेंज कर लो तो ऊपर 2 और नीचे 5, 2/5 हुआ, यहाँ पे चेंज कर दिया मैं। अब यहाँ पे जब ये चेंज हुए तो ये भी चेंज होगा फिर से, क्योंकि इसकी वजह से, तो यहाँ पे ये गुणा लगा तो अब ये भी ऊपर फिर नीचे वापस सीधा हो जाएगा, मतलब गुणित क्या है 5/2, ये हो गया। क्लियर है। तो इस तरीके से आपको कहाँ पर किसको पलटना है ये ध्यान रखना है, ठीक। अब यहाँ पे क्या है, जो कटने वाला है उसको काट लो, तो 5 से ये 25 कट जाएगा 5 बार में, इस 5 से ये वाला 5 कट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 4 दूना कितना होगा 8 हो जाएगा, इस 2 से ये 2 कट जाएगा, ठीक। अब क्या कटेगा, अब कुछ भी नहीं कटेगा, ठीक है, अब कटने वाला कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे 21 और बटे में क्या है 2 है, 21 और बटे में 2, तो इधर यहाँ पे 7 बटे क्या है 2 है, और बीच में क्या है माइनस है, यहाँ पर क्या है बीच में माइनस है। तो यहाँ पर इधर हल कर लें हम, यहाँ पर 7/2 माइनस 21/2, ठीक है। तो 7/2 माइनस 21/2, 21 में से इसको माइनस कर लो, ठीक है, 7 को तो कितना आएगा, तो माइनस का 14 आ जाएगा, बटे में कितना है 2, एलसीएम 2 ही आएगा, ठीक है। अब 2 से 1 कट जाएगा तो 2 7 14, मतलब क्या है माइनस का 7 आपका उत्तर आ गया, ठीक। तो इस तरीके से यहाँ पे ये एकदम करेक्ट आंसर है इसका, ठीक। ये तो इस तरीके के प्रश्नों को आप थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि उतना आसान लगता है ये, लेकिन उतना आसान है नहीं, ठीक है। आसान भी है लेकिन जब बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखो तब, अदरवाइज जरा सा मान लो से मिस्टेक हुआ पूरा सवाल खत्म हो जाएगा। क्लियर है। तो इस टाइप के 2 सवाल और लेंगे, 2 को आपको खुद को ट्राई करना है एक बार, उसके बाद फिर यहाँ पे जो मैं बताऊंगा उसको देखना है, ठीक है। अभी यहाँ पर देख लें, और ये वाला जो प्रश्न लिखा है इसको एकदम ध्यान से देख लें और ध्यान से इसको करना है, ठीक। देखो स्टार्ट करें इसको, और यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो इधर यहाँ पे ये वाला क्या है कि 27 गुणा 26/24 है, ठीक है। तो यहाँ पे ये भाग में है, इसका मतलब ये है कि इससे ये कट जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये बटे में आएगा 6/24 होगा तो ये कट जाएगा, 6 कम 6 और 6 एकम 6, ये 6 चौक 24 4 बार में, ठीक है, 4 बार में कटाइए, ठीक। अब यहाँ पे क्या है भाग है, तो ये यहाँ पर 4 कहाँ पर आएगा 27 के बटे में, 27 बटा कितना होगा 4, इतना समझ में आया, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये है। यदि किसी को और भी दिक्कत है इसमें तो इसको ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ पे 27 लिखा गुणित 6 लिखा है और भाग यहाँ पे लगा, मतलब यहाँ पे इसको ये कितना 24 को बटे में लिख देना है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे ये अपन ने यहाँ पे क्या किया डायरेक्ट काट दिया। अब यहाँ पे एग्जाम में इस तरीके से नहीं करना है, ठीक है, ऐसा करेंगे तो टाइम पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से ये अब यहाँ से इसको काटेंगे तो ये 4 बार में कट जाएगा, ये आ गया 27 बटा कितना 4, ये वाला हमने डायरेक्ट कर दिया यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है कि यहाँ पे 6 हैं, ये 6 हैं, तो 6 और डिवाइडेड हैं, और यहाँ पे का जब भी लगाओ तो सबसे पहले इनका गुणा करना है, ठीक है। तो 2 तियाँ कितना होगा 6 होगा, ये 6 से 6 पूरा कट जाएगा, क्या बचेगा खाली 1, ठीक, क्या बचेगा 1, तो यहाँ पे 1 लगा लें, ठीक। उसके बाद प्लस, अब यहाँ पे 30 है, 30 के गुणा में क्या है 24 है, ठीक है। तो 30 के गुणा में 24 है, तो क्या कर लें काट लें इसको, तो किससे काट लें, तो 6 से काट लें, 6 पंजे 30 और 6 चौक 24, ठीक है कटा। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे ये 5 है और इधर ये 4 और ये जो 18 है ये 4 है, 4 कहाँ पर आएगा इसके बटे में, किसके 5 के बटे में, क्योंकि ये 5 के भाग में क्या है 4 है, 18 तो गुणा में है, तो ये 4 को नीचे लिखो और 18 को यहाँ पे लिखो, ठीक है। इतना समझ में आया। इससे इसको काट दिया, 6 से काट लिया, 5 ऊपर 6 नीचे, क्योंकि भाग था, और गुणा में 8 है, ये 18 है, फिर माइनस। अब यहाँ पे देख लो, यहाँ पे 99% लोग यहाँ पर गलती कर जाते हैं।
अब यहाँ पे क्या है कि ये का लगा हुआ है, तो सबसे पहले 3 से इसको काटो, इससे इसको पहले मत काटो, ठीक है, इससे इसको काटो पहले। तो 3 तिया क्या हुआ 9। अब 3 से इसको काटो, 18 बार ये क्या कटेगा 54, 18 तिया 54 होता है, ठीक है, ये हुआ। अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि यहाँ पे ये पूरा कटा, ये 9 पूरा कट गया तो क्या है यहाँ पर 1 है, ठीक है, और इधर ये 54 कटा तो क्या है 18 है, ठीक। तो यहाँ पे क्या लिखना है, 1 लिखना है ऊपर, और क्योंकि ये यहाँ पर भागित का निशान है तो यहाँ पे 18 कहाँ पर आएगा, तो 18 आएगा यहाँ पे नीचे की साइड 18, ठीक है, और यहाँ पर गुणा में क्या है तो 216 है, 216, क्लियर है इतना। अब यहाँ पे 18 से इसको काटेंगे तो 18 कम 18 एक बार कटेगा, फिर यहाँ पे 3 बचेगा, 18 दूना 36, 12 आएगा, ठीक, ये हुआ। फिर 2 से इसको काट लो तो 2 दूना 4 और 2 नम 18, क्लियर। अब यहाँ पे है 27 बटे में 4 प्लस 1 प्लस 9 पंजे 45 होगा, तो 45 बटा कितना आएगा 2 आएगा, और इधर की साइड कितना है 12 है, इधर कितना है 12 है, क्लियर इतना। अब यहाँ तक हमने कंप्लीट किया पूरा ये, ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट करने के बाद क्या करना है, यहाँ पर इसके बटे में 1 लगा देना है, ठीक है, इसके बटे में क्या लगा देना है 1, इनका ना करके यहाँ पर सोल्व कर लो इसको, ठीक है। तो इसके बटे में 1 लगाए, इसका इसमें मल्टीप्लाई करो, इसका इसमें करो, ठीक है। तो प्लस यहाँ पे 45 का 45 आएगा, और यहाँ पर 12 दूना 24 आएगा, ठीक है, बटे में क्या आएगा 2 आएगा, ठीक। और इधर की साइड यहाँ पे 27 बटे में ये, तो इसका इसमें कर लो, ठीक है, इसका इसमें कर लो, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो 4 एकम 4, तो 4 इसमें जुड़ जाएगा, तो 27 और 4 कितना होगा 31, तो 31 बटा 4 यहाँ पर हो जाएगा, ठीक। इस तरीके से यहाँ पे ये एलसीएम इसका अलग ले लिया, इसका ले लिया, ठीक, सिंपल तरीके से समझने के लिए। अब यहाँ पे इसमें से इसको घटा लो, पहले 31 बटा 4 लिखो, प्लस 45 में से 24 को घटाएंगे तो कितना आएगा, तो यहाँ पे 5 में से 4 गया तो 1, और इधर 4 में से 2 गया तो 2, बटे में क्या आएगा 2, ठीक है। एलसीएम लो फिर से, तो यहाँ पर ये 2 गुणित 2 है, तो इसका तो कहीं भी नहीं करना है, केवल इस 2 का इसमें कर देना है, और एलसीएम कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, कितना आएगा एलसीएम 4, तो यहाँ पे 4 लिख लो एलसीएम, और 31 प्लस यहाँ पे 2 का इसमें करेंगे तो कितना आएगा 4 और 2 42, ठीक है। या अब जोड़ लो इसको, 2 और 1 कितना होगा 3 होगा, 4 और 3 कितना होगा 7 होगा, बटे में कितना आएगा 4 आएगा, 4 एकम 4, ठीक है, कितना बचेगा 3, तो 4 8 32, कितना आएगा 1 बचेगा, ठीक है। अब पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 4 दूना 8, कितना बचा 2, फिर 4 यहाँ पे 0 लगाओ तो 4 पंजे 20, आपका आंसर कितना आया 18.25, कितना आया 18.25, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर ये प्रश्न ये कंप्लीट हुआ, और ये करने के बाद में ये वाला आपको कंप्लीट कर लेना है, ठीक है, और ये करना है, और आपको खुद को इसका आंसर कमेंट करना है कि आपका आंसर क्या आया, उसके बाद में कमेंट में आपको इसका आंसर बता दूंगा मैं, ठीक है। तो दोस्तों ये वाली बस ये क्लास है, बस यहाँ तक ही, और बस फिर आगे मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।